शिमला की पहाड़ियों में बसे छोटे से गांव सराहन में शैतान की कहानियां आम थीं। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रात के अंधेरे में शैतान घूमता है, किसी न किसी की आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। यह दुष्ट आत्मा जंगल के घने पेड़ों के बीच छिपी रहती थी और हर नई चांद की रात को प्रकट होती थी। रात के अंधेरे में शैतान के कदमों की आहट सुनाई देती थी और उसकी डरावनी हंसी हर किसी के दिल में दहशत पैदा कर देती थी। गांव के पुराने बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शैतान को बुलाया था, लेकिन तांत्रिक के नियंत्रण से बाहर होते ही शैतान ने उसे मार डाला और तब से ही वह जंगल में भटक रहा है। अमन, एक नवयुवक जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बच्चों को डराने के लिए बनाई हैं। लेकिन उसकी सोच जल्द ही बदलने वाली थी। एक रात जब अमन अपने दोस्तों के साथ अलाव के पास बैठा था, उन्होंने उसे शैतान की कहानियां सुनाई। एक दोस्त ने कहा, अमन, तुमने शायद शैतान की कहानियां नहीं सुनी होंगी, लेकिन ये सच है। हर नई चांद की रात वह शिकार की तलाश में निकलता है। अमन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी कितने डरपोक हो। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अमन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने फैसला किया कि वह खुद जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगली नई चांद की रात अमन अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे उसने अपनी सुरक्षा के लिए लिया था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पेड़ों के बीच से आती हवाओं की सरसराहट और अंधेरे की चुप्पी ने उसके दिल में थोड़ी बहुत घबराहट पैदा कर दी। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ देर चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे दूर से किसी की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन वह हंसी उसकी दिशा बदलकर उसके करीब आती जा रही थी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद अब वापस लौट जाना ही सही होगा, लेकिन तभी उसे सामने एक अजीब सी छाया दिखाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस छाया पर डाली, लेकिन वह छाया हिलती डुलती नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह छाया जिंदा हो। अमन ने हिम्मत जुटाई और छाया के पास जाने लगा। जैसे जैसे वह नजदीक आया, उसे एहसास हुआ कि वह छाया किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखें लाल रंग की चमकती थी और उसके मुंह से एक अजीब सी मुस्कान थी। वह शैतान था। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शैतान ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं वह हूँ जिसे तुमने खोजने की हिम्मत की है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमन ने अपनी छड़ी उठाई और शैतान की ओर इशारा किया, मैं तुमसे नहीं डरता। ये सब तुम्हारी चालें हैं। शैतान ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन यह जगह अब तुम्हारी कब्र बनेगी। अचानक शैतान ने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अमन ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वह गिरने लगा और अंधेरे में समा गया। जब उसे होश आया, वह एक गुफा के अंदर था। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल कुछ टिमटिमाती लपटें उसे रोशनी दे रही थी। अमन ने चारों ओर देखा और देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र शैतान के विभिन्न रूपों को दर्शाते थे। तभी उसे गुफा के एक कोने में एक पुरानी किताब दिखाई दी। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह किताब उस तांत्रिक की थी जिसने शैतान को बुलाया था। किताब में शैतान को नियंत्रित करने के तरीके और उसे वापस नरक में भेजने की विधि लिखी हुई थी। अमन ने किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, शैतान गुफा में प्रकट हो गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम्हें लगता है कि इस पुराने मंत्र से मुझे हराया जा सकता है? शैतान ने गुस्से में कहा।
अमन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मंत्र को जोर से पढ़ने लगा। शैतान ने अमन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। गुफा के भीतर एक तेज रोशनी चमकी और शैतान चीखता हुआ गायब हो गया। अमन ने राहत की सांस ली और किताब को अपने साथ लेते हुए गुफा से बाहर निकला। वह जानता था कि शैतान अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसने यह भी समझा कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह गांव वापस लौटा और गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। अब सराहन के गांव में रात को डर का माहौल नहीं रहता था। लोग अमन की बहादुरी की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। उन्होंने यह भी समझा कि अंधविश्वास और कहानियों में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। और अमन, जिसने शैतान का सामना किया और उसे हराया, अब गांव का हीरो बन गया था। गांव के बुजुर्ग अब भी अलाव के पास बैठकर शैतान की कहानियां सुनाते थे, लेकिन अब इन कहानियों में एक नया अध्याय जुड़ गया था, एक ऐसे युवक का जिसने अपनी हिम्मत और समझदारी से गांव को शैतान के आतंक से मुक्त कराया। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.